जिस औरत की शर्मगाह काली हो मनी को रोक देती है। जिस औरत के बोलते हुए मुंह से थूक निकले। जो औरत शर्मगाह के बालों को देर से साफ करे। जिस औरत के पुस्तान ढीले और लटके हुए हों। जो सब्जियां ज्यादा खाती है और टाइमिंग बढ़ा देती है। जो बालों में शैम्पू की बजाय साबुन लगाए वो मर्द की टाइमिंग को और भी बढ़ा देती है। औरत अगर उबले हुए आलू 3 दिन तक खाती रहे तो मर्द की मनी को रोक देती है और मर्द को पूरा मजा देती है। प्याज के बगैर भिंडियां खाने से जो औरत प्याज के बगैर भिंडियां खाती हैं वो मर्द को पूरा मजा देती हैं। मम्मल का दुपट्टा सर डालती हैं वो मर्द को ठहर ठहर कर मजा देती हैं। जो औरत गंदम से बनी चीजें ज्यादा खाती हैं वो भी मर्द की मर्दानगी को हद से ज्यादा बढ़ा देती हैं। औरत की कमर पतली और छाती मोटी हो वो भी मनी को रोकती है। जो औरत रात को दूध पीने से चिढ़ खाती हो वो मर्द की टाइमिंग को 20 मिनट तक बढ़ा देती है। वो औरत जो अपने नाखून बढ़ाती नहीं है वो मर्द की मनी को रोक कर मर्द को मुसलसल मदद देती है। जिस औरत को खांसी कहती है वो भी मर्द की मर्दानगी को सांड जैसी ताकत में तब्दील कर देती है। जो औरत नाबीना होती है उसमें बला की ताकत होती है। यह मर्द को भी घोड़े जैसी ताकत दे देती है। जो औरत माजूर हो उसमें मर्द के नफ्स को ज्यादा सख्त और मनी को गाढ़ा करने की कुव्वत मौजूद होती है। औरत अगर सुबह नहार मुंह लसूड़ा खाए तो मर्द की मनी को 1 घंटे तक रोक सकती है। औरत को जमा करने से पहले लसूड़ा खिलाओ तुम्हारी मनी गाढ़ी और लेसदार निकलेगी। औरत को भिंडियाँ ज्यादा खिलाओ औरत की शर्मगाह ज्यादा टाइट हो जाती है और लेसदार होती है। औरत को गन्ने का रस पिलाओ टाइमिंग ज्यादा होगी। औरत को सुर्ख शलजम खिलाओ तुम्हें ताकत देगी। औरत को पानी में खुशक रोटी डालकर खिलाओ और फिर औरत को करेले का सालन खिलाया करो। औरत की जमा की टाइमिंग बढ़ जाएगी, तुम्हारी भी बढ़ जाएगी। महबूब के पसीने की बू उज़्वतों के जिसके इस्तेमाल जिससी पैदा करती है और जिनसी मुकाबल में नफसियाती नामर्दी सर्द महरी के भी बायस है। तंबाकू की भी बू भी औरत को मर्द से मुंतफर कर देती है। अगर कोई औसत औरत तंबाकू नोश मुँह को गोरा कर ले तो ये उसकी शराफत है, मगर ये बड़ा जुल्म होगा कि कोई गंदा जहन औरत से ये तवक्को रखे वो अपने मुंह में तबला अतार घोल लिया करे ताकि उसकी ख्वाहिश मुशामी को ठेस न लगे। मैं औरतों में तंबाकू नोशी के बढ़ते हुए रुझान की एक वजह समझता हूँ कि वो मर्दों को हर शोबा ज़िंदगी में शिकस्त देना चाहती हैं। दूसरी वजह यह है कि वो मर्दों की गैर जमालियाती बर्ताव का इंतकाम लेना चाहती हैं। आजकल मुजरतीन की आदतें मासूम गुनाह बनी हुई हैं, जिनमें तंबाकू नोशी, शराब बखोरी, कमार बाजारी दाखिल हैं, और ये चीज़ें पहले से ज़्यादा मुताहिल ज़िंदगी को ज़रर पहुँचा रही हैं। लोगों की इश्किया ज़िंदगी में औरत के जिस्म की फितरी खुशबू हमेशा एक अहम अंसर समझी गई हैं। एक हसास आशिक अमूमन अपने मशूक का रुमाल, फीतिया, बालों की लिट या कोई और चीज़ हासिल करके एक किस्म का हद हासिल करता है। वो महबूबा भी उन तोहफ़ों के असर से खूब वाकिफ़ है कि किसी न किसी अनवान से इन्हें तैयार करके पेश करती हैं। ज़माने कदीम में औरत के जिस्म की फितरी खुशबू अहम थी, और हमारे ज़माने में अर्के गुल जिस शामा से वाबस्ता हिस्स जायका है जो निस्बतन गैर अहम बोसा का जिक्र उसके पहले आ चुका है। सामिया में काफ़ी शहवानी सलाहियतें पाई जाती हैं। परिंदों का चहचहाना, वेशी की संगार के खरखराहट और गाने की नहजी असरात जिनसी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। औरत की गोयाई और आवाज़ की तरन्नुम में भी शहवत खेज़ी पाई जाती है। खुद मौसीकी अल्फाज की मदद से बेनियाज रहकर मर्द और औरत पर शहवानी असर की मौजब होती है। औरत की शहवत मर्द के मुकाबले में मौसीकी से बहुत जल्द मुत्तशिल हो जाती है।
تو اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے تاکہ آپ کو یہ بہت ہی ضروری اپڈیٹ دے سکوں۔ تو ویڈیو کو دیکھتے رہیں، اس کا آگے والا پارٹ بھی اور بھی مزیدار ہونے والا ہے۔ اب تک جن احسانات حساس کے اثرات کو شہوانی زندگی بتایا گیا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور اور حسی عضو آنکھ کے مقابلہ میں ہیچ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ بیان مبالغہ میں سمجھا جائے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ آنکھ ہمیشہ اسی کی تلاش میں رہتی ہے جسے ہم حسن کہتے ہیں۔ ہم اپنی رومانی اور شہوانی زندگی میں بھی حسن کا نصب العین کا تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ حسن چند مرئی اتجاہات کا مجموعہ ہے جو بطور خود ہم اہم ہے، مگر ان کا نظم و ترتیب آنکھ کے عدسات کے ذریعے ہمارے ذہن میں مسرت اور احترام کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ ہم اسے حاصل کرنا بھی چاہتے ہیں۔ جس حسن کا تصور از آدم تا آدم کچھ ہی رہا ہو، اتنی بات یقینی ہے کہ وہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور رہے گا۔ نظر کے وسیلے ہی سے ہم جنسی زندگی میں شہوانی ہیجان پیدا کرتے ہیں۔ خود نمائی جو شہوانی جنسی زندگی کا ایک مظہر ہے، اس باصرہ پر موقوف ہے۔ فیشن کی حماقتیں نااہل بیان ہیں، مگر جب تک عورتیں زندہ ہیں فیشن اور فیشن پرستی جاری رہے گی۔ پہل فیشن لباس کی کتابت پر زور دیتا ہے، پھر اس کے رنگ پر رنگ نہ صرف عورتوں کی شکل و صورت کو دلاویز بنا دیتا ہے بلکہ اس کا انتخاب اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ مردوں پر شہوت خیز اثرات مرتب کرتا ہے۔ ماقبل تاریخ زمانے سے خود آرائی کا چسکا عورتوں کا شاہی حق تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ چہرہ ہمارے ذہن کا آئینہ دار ہے اور آنکھوں کے بغیر چہرہ قالب بے جان ہے۔ تو ہوپ کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو جان لگا کہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور نیچے پیارا سا کمنٹ کر کے ڈن کر دیجئے۔ تو تب تک مجھے اجازت دیجئے، تو ہم ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ تو اگر آپ اور اس ویڈیو میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پہ جا کر اور بھی بہت سی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، ادھر سے آپ اس کو دیکھ کے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو تب تک اللہ حافظ۔